बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट में आज हमारे मेहमान हैं साउथ पंजाब की सियासत के मरकज़ी किरदार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा, साबका मेंबर कौमी असम्बली और मुशीर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जनाब मलक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब। उनसे बात करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि वो बराह रास्त आवाम में रहते हैं और उनकी वजह शोहरत भी यही है कि उनका आवाम से ताल्लुक़ इंतहाई गहरा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आपने मेरी हौसला अफजाई की और आप मेरे प्रोग्राम में आए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मरहला वक़्त गुजरने के साथ साथ इंतहाई करीब पहुँचता जा रहा है। आप माशाल्लाह इंतहाई मुतहर्रिक हैं। पूरे साउथ पंजाब में आप जो है मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन से ख़िताब कर रहे हैं, आवाम को मोबलाइज़ कर रहे हैं। क्या मूड है आवाम का, आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बात करने का मौका मैसर किया। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। तो मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर इस वक्त आवाम में की आँखों में, क्योंकि मेरा रूरल बैकग्राउंड है, हम लोग भी आँखें पढ़ लेते हैं। इस वक्त मैं पिछले 15-20 दिन से मैक्सिमम 25 दिन समझ लें आप, मैं आवाम की आंखों में रोशनी देख रहा हूँ। लोगों की बिल्कुल तवज्जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ लोग मुतवज्जे हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, लोग जान चुके हैं, लोग पहचान चुके हैं कि इस मुल्क को अल्लाह की मदद से सही डगर पर डाल सकते हैं तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डाल सकते हैं। उसकी वजह एक लंबी हिस्ट्री है कि जब जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, किन हालात में मुल्क की बागडोर संभाली, किस नहज पे पहुँचाया, कितनी तरक्की दी, फिर वापस हटाया गया, फिर मौका मिला, फिर तरक्की तरफ गामजन किया। अब 2013 में जब हम आए थे, जो मैं भी मैंने उनकी कैबिनेट का हिस्सा था, उस वक्त जो हालात थे, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, गैस का नामो निशान नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत बुरे थे, मगर हमने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की बागडोर संभाली और अल्लाह के फजल व करम से हमने मुल्क को सही सिमत पे रमा दमा हुआ। मुल्क बहुत आगे जा रहा था, मगर सुमी किस्मत फिर से डिरेल किया गया जमहूरियत को। उसमें मैं समझता हूँ दूसरे लफ्ज़ों में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा नुकसान किया मुल्क का। उस वक्त डॉलर कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था, मुल्क के हालात क्या थे, वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। मैं मुद्दे की तरफ आता हूँ। इस वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, क्योंकि साउथ पंजाब में इस वक्त मैं अपनी मिसाल दूंगा, मुल्तान से मैं अल्लाह के फजल करम से पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लोगों से प्यार करता हूँ। प्यार का जवाब हमेशा प्यार में मिलता है। लोग मुझसे प्यार करते हैं। अभी हमने अपने गांव में एक जलसा किया है, अपने हल्के की एंड पे खानेवाल की बाउंड्री पे। बहुत बड़ा जलसा हुआ। और वो पहला एक जलसे का मैं वो जलसा समझता हूँ जिसमें बगैर खाने पीने के लोग आए। नेचुरल था जलसा, नेचुरल था, लोग इन्वॉल्व थे। उसमें खाना नहीं था जी, कोई किसी को ये लोगों को नहीं था इंटरेक्शन के आपको खाना मिलेगा, कतन नहीं। मैंने कहा आज जिसने आना वो आए। देखा लोगों ने, मतलब लाए नहीं, खुद आए थे, खुद आए जी। तो लोग आए, बड़ा भरपूर। अच्छा, फिर अब इतने लोग, अल्लाह जानता है, मैं कोशिश करता हूँ सच्ची बात होनी चाहिए, क्योंकि गलत बात आपके सामने रखूँगा मैं। आपको मुझसे बात ज़्यादा पता है, लोग नफ्स में आपका हाथ है, आप बेहतर जानते हैं। लोग भरपूर तरीके से हमारे साथ जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अक्सरियत से। अब जिसको मैं कह रहा हूँ कि आपने एक गाड़ी के बंदे लाने हैं, सपोज 50 बंदे, वो कहते नहीं जी मुझे 2 गाड़ी चाहिए। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। लोग चार्ज हैं, लोग जाना चाहते हैं मियाँ साहब की मोहब्बत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहब्बत में। लोगों को नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि सब ताकतें मेरे अल्लाह के पास है, करना मेरे अल्लाह ने है, मगर हर बंदे का अपना नसीब होता है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ, 2 दुकानदार 4-6 बैठे हुए होते हैं मार्केट में, एक हाथ पे हाथ रख के बैठा होता है, दूसरे के पास लंबी क्यों लगी होती है। उसकी क्या वजह होती है? मेरा अल्लाह करता है सब कुछ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी आए हैं, उन्होंने मुल्क को तरक्की दी है, मोटरवेज़ दी हैं, मेट्रोज़ दी हैं, ऑरेंज लाइन दी हैं, बिजली के कारखाने लगाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया है, खारजा पुलिस को बेहतर किया है, महंगाई को कम किया है। इसलिए लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक जेली फितना था उसके इंशाअल्लाह चुंगल से लोग निकल चुके हैं। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे अल्लाह की ज़ात से कभी यकीन है कि मीनार पाकिस्तान पे जो ये जलसा होने जा रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा इस कौम का साथ दिया, 3 दफ़ा इक़्तिदार कुर्बान किया और अपने स्टैंड पर खड़े रहे।
लेकिन देखने में ये आया है कि फिर कौम पीछे हट जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पूरी कौम को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 30 साल में मियां नवाज शरीफ के अलावा तो कोई भी हुकूमत, कोई भी लीडर मुल्क के लिए परफॉर्म नहीं कर सका। तो आप कौम से क्या तवक्को आते हैं आपकी? देखें, कौम साथ जुड़ेगी तो काम होगा ना जी। लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, भाई डील हो गई है, फलां हो गया है। अभी राणा सनाउल्लाह खान साहब ने बात की है कन्वेंशन में, जो हमारा अभी तंजीमी इजलास था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मुझे बड़ी पसंद आई उनकी बात। उन्हें को हमसा है तो सामने आए। हाँ बिल्कुल, जो कर सकता है करे, और आए मैदान में, कौन आ सकता है। आपने देखा है पहले मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। लोग कौम साथ खड़ी भी है, और मजीद भी आपके तवज्जो से अपील करूँगा कि खुदारा समझें, देखें, सोचें, अपने होश हवा से, दिमाग से काम लें, दिल से काम ना लें, दिमाग से सोचें कि जो पिछली गवर्नमेंट जी थी, जो 3.5 साल जिसको इस मुल्क में मुसल्लत किया गया, उसने क्या किया 3.5 साल में? एक ईंट कहीं लगाई? एक ऐसा वो कारनामा है उसका? मैं लोगों को बड़ी मिसाल देता हूँ एक, कि बंदा जब तरक्की करता है, किसी ओहदे पे पहुंचता है, उसकी कोशिश होती है सबसे पहले अपने कबीले को, खेश को तरक्की दूँ, अपने इलाके को तरक्की दूँ, फिर वो दरवेश बाकी लोगों को शामिल करता है। इमरान खान को सबसे पहले मैंने बनाया मियाँ वाली के लोगों ने 2002 में, जब पूरे पाकिस्तान से एक जगह जीते थे वो, ठीक है। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, भले जैसे भी बन गए, पहुंच गए असेंबली में, अपना PM हाउस में। उन्होंने मियाँ वाली के लिए क्या किया है? अब MM आलम रोड, जहाँ लोगों की पूरी रोज़गार लगी हुई है, मियाँ वाली से लोग, क्योंकि वहाँ गंदम होती है, ना कपास होती है, ना चावल होते हैं। मियाँ वाली में अक्सर लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए कराची जाते हैं, कोयटा जाते हैं, दाएं बाएं जाते हैं मुल्क के हिस्सों में। एक छोटा शहर है, छोटा शहर है। तो MM आलम रोड जो है, उसकी हालत जाके देख लें आप, वहाँ से उसके बंदे का VN का पता चल जाएगा। हालांकि उसको चाहिए था कि सबसे पहले अपने इलाके को तरक्की देता, वो वहाँ डबल रोड बनवाता, लोगों को फैसिलिटेट करता, यूनिवर्सिटीज़ बनाता, अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई हुई उसने, वही पैसे इकट्ठे करने के लिए। अदरवाइज लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब सैफर का उन्होंने चक्कर चलाया। जादू जो होता है ना, झूठ, ये लंबा नहीं चल सकता, देर नहीं चलता है। झूठ का सब हमारे सराकी में कहते हैं, झूठ का पार्ट थोड़ा होता है, वो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं कर सकता। अब झूठ को लोग, वो एक्सपोज हो चुका है, समझ आ गया, लोगों को पता चल चुका है। अब जितने बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हमने फेस किया है, मुझे गिरफ्तार किया गया झूठे मुकदमे में। मैंने गिरफ्तारी जब मेरी हुई, आप बेहतर जानते हैं, तो उस वक्त मैंने कोर्ट में, मुझे नहीं पता था, मेरा अल्लाह को पता था क्या फैसला होने वाला है। मैंने कोर्ट में पेश होने से पहले कहा कि मैं पहले मियां नवाज शरीफ के साथ 100% था, अब 1000% मैं मौजूद था। आप मौजूद होंगे। तो इस तरह हम खड़े रहे हैं, हमने मुकाबला किया है अपने इनकी जुल्म और बर्बरियत का, ज़्यादती का। ये जो मियां नवाज शरीफ के आप इंतहाई मोतमिद हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत में आप उनके मुशीर ख़ास थे, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के आप मेंबर हैं, और जो पार्लिमानी बोर्ड है उसके भी माशाल्लाह आप मेंबर हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है आपके बारे में ये बात हर दूसरा शख्स कहता है कि साउथ पंजाब में बड़ी लाजवाल कमिटमेंट है मियां नवाज शरीफ के साथ, और हमें इस पर फ़ख्र है? तो कौन सी ऐसी चीज़ है मियां नवाज शरीफ की और मियां शहबाज शरीफ की कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं? देखें हारून साहब, बात यह है कि प्यार का जवाब हमेशा प्यार में मिलता है। कोई बंदा नैब कासद हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, हर बंदे को लॉयल बंदा पसंद है, जो आपके साथ, जिसकी लॉयल्टी हो, जो आपके साथ मुखलिस हो, उसको हर बंदा पसंद करता है। मेरे कायदीन को पता है मैं इस काबिल नहीं हूँ, 100% उनकी मोहब्बत है, अल्लाह का फजल है, मुझ पर एतमाद आपकी मेहनत है, कमिटमेंट है आपकी, 100% कमिटमेंट मेरी ज़रूर है। मगर उनको ये पता है कि ये बंदा हमारा दोस्त है, हमारे बगैर नहीं हिल सकता। फिर थोड़ा बहुत लोगों की अल्लाह की करम नवाजी है, लोगों का प्यार भी है, हम उस पर अभी मैं बताऊँ आपको, रिपोर्ट पेश करूँ आपके तवज्जो से, आपके चैनल की तवज्जो से। हमारे ज़िम्मे बहुत कम टारगेट है मेरे हिसाब के मुताबिक, कि हमने मिसाल के तौर पे एक NA से हमारी ड्यूटी है कि आप 400 बंदा लेकर आएँ, 500 बंदा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लेके जा रहा हूँ तकरीबन 2000 बंदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है असल बात। इससे आपका जो घर में मुलाजिम काम भी कर रहा हो ना जी, उसके ज़िम्मे आप एक काम लगाएं कि भैया आपने ये काम करना है, वो काम ख़त्म करके वक्त से पहले आपके पास आए कि सर ये तो हो गया और बताएं, वो आपके दिल में घर कर जाता है। फिर नहीं, मुल्तान में माशाल्लाह मशहूर है, कोई प्रोटेस्ट हो, कोई जलसा हो, कोई तहरीक हो, माशाल्लाह जो आपके पीछे काफ़िले चलते हैं वो उनका अंदाज़ और उसमें लोगों की शमूलियत जो है बड़ी इनफरादी होती है, उसमें लोग आपसे अटैच हैं। तो बात आगे बढ़ाते हैं कि ये पिछला जो इस वक्त कुछ दिन पहले तक
बड़ी महंगाई और आवाम बड़ी शदीद मुश्किलात, बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतें, और बड़ी आवाम जो है वो अब ये माशाल्लाह कुछ दिन से रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। डॉलर की कीमत कम हुई है, गोल्ड की कम हुई है, फ्यूल की प्राइसेस कम हुई हैं। तो ये आप इसको कैसे समझते हैं कि ये तसलसल कैसे बरकरार रहेगा? कि बुनियादी मामला तो ये है कि अगर आवाम कंफर्ट होगी तो वो पॉलिटिकल मामले में अपने आप को एंगेज करेगी, वरना जो है वो तो अपने मुआशी मसाइल में फंसी हुई है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। इस वक्त जो हमारा मुकाबला इमरान से नहीं है जी। इस वक्त हमारा मुकाबला महंगाई के साथ है। महंगाई में 100% से लोग महंगाई में पिस चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। अभी रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। उसकी वजह है कि IMF से, आप बेहतर समझते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं आप, IMF से ऐसे मुआहदे किए गए जिनकी वजह से मुल्क दलदल में फंस चुका था। हमने, हमारे कायदीन ने, हम सब ने, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका CEC का मेंबर हूँ, हमने सब लोगों ने मीटिंग की। हमने उस वक्त, अल्लाह जानता है, हमने मुल्क बचाया, अपनी सियासत नहीं बचाई। सियासत फिर इंशाल्लाह अल्लाह मौका दे रहा है तो फिर हम इंशाल्लाह उभर कर आएंगे सामने। तो उस वक्त हमने मुल्क बचाने के लिए ये बवाल अपने गले में डाला था। अदरवाइज़ आप देखें, जब उनकी गवर्नमेंट थी PTI वालों की, वो KP में भी, पंजाब में भी, वो जितने बाई इलेक्शन हो रहे थे वो हार रहे थे। वो जी बिल्कुल बिल्कुल हार रहे थे, आपको बेहतर पता है। मगर उसके बावजूद हमने ये सारा मुद्दा अपने गले में डाला। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, भी कुछ डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि ख़जाना बिल्कुल खाली था, निज़ाम ख़राब हो चुका था, खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क था। दोस्त मुबारक, हमारे करीब 3 दोस्त, वो हमसे नाराज़ हो चुके थे। CPAC का बेड़ा गर्क कर दिया गया था। हालात बहुत ख़राब थे, ऐसे उल्टे सीधे मुआहदे किए गए जिसकी वजह से मुल्क बड़े ख़राब हालात में था। मगर वो अच्छा बेहतर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहुत मेहनत की। उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर को, अपना PDM की गवर्नमेंट थी, इतने 12 पार्टी के साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। हर बंदे के अपना एक विजन होता है, अपनी सोच होती है, मिजाज अपना होता है, तो उनको लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बावजूद उन हालात में उन्होंने कोशिश की कि मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, मगर इतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं थी वो। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ आ रहा है काम। बात उन तसलसल वही चल रहा है उनका। अभी आप देख रहे हैं ना, जैसे आपने बताया ना, ये पेट्रोल, अकेला पेट्रोल नहीं, अभी घी का रेट आप चेक कर लें, घी कम हुआ है 60-70 रुपए। आप आटे का पता कर लें, आप चीनी का पता कर लें, इवन आप जो मोटर बाइक है उसका पता कर लें। अब CD70 125 गाड़ियों की कीमत अभी बता रहा था मुझे कोई दोस्त, 10-15-20 लाख नीचे आई आज। तो इस तरह गोल्ड को देख लें, जो ऐसी गोल्ड वगैरह तो है ना, इतनी मादी ज़रूरत नहीं है। वो असल बुनियादी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की, वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ रही हैं। अभी मार्केट में तमाम चीज़ें इंशाल्लाह महंगाई डे बाय डे कम होगी। बहुत बुरे हालात में हमने गवर्नमेंट संभाली थी। अभी वही तसलसल हमारा चल रहा है, जो अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है ये जो हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट है वो भी अच्छा काम कर रही है। और इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से जब मियाँ साहब पहुँचेंगे तो उनके आने से पहले अभी बेहतरी अल्लाह की तरफ से आनी शुरू होगी। मैं बार बार वही बात करता हूँ, जब हम 13 में गए थे ना जी, उस वक्त पेट्रोल एकदम नीचे आया था, कुछ धमाके थे, कराची में बहुत अमन अमान के मसाइल थे। नहीं, हमें ये बताया गया था, सॉरी फॉर कट, कि भाई सवाद से आगे क्रॉस कर चुके हैं, मरगला के पहाड़ी के पीछे TTP पहुंच चुकी है, तरीके तालिबान वाले बस आने वाले हैं इस्लामाबाद। ये हालत अल्लाह जानता है। वो सब हालात को ठीक किया। लोगों के बस, जैसे आप कह रहे हैं, लोगों के थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि फ़र्क रखना चाहिए, काम करने वाला बंदा कौन है, सिर्फ बातें बनाने वाला बंदा कौन है। इस वक्त जो है नौजवान जो तादाद है वो 60% के करीब है पाकिस्तान में नौजवानों की, और जो पूरी जो सियासत के डायनामिक्स हैं वो भी अब नौजवान के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो माशाल्लाह आप बड़े मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं, तो आप ये सियासतदानों की भी तो जिम्मेदारी है कि वो आवाम के साथ, नौजवानों के साथ अपने इंटरेक्शन को, अपने मामलात को, सियासतदान सिर्फ ये करता है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पूरे पाकिस्तान के सियासतदान, कि जब इलेक्शन होने होते हैं, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो वो आवाम में आ जाते हैं, और जब वो मेंबर इलेक्ट होके वो जब इस्लामाबाद जाते हैं तो वो 4-4, 5-5 साल। जैसे आपकी हिकमत अमली है, क्या ये तमाम सियासतदानों की हिकमत अमली ये नहीं होनी चाहिए ताकि फिर इलेक्शन के वक्त में उनको प्रॉब्लम भी ना आए और उनका जो हल्के की आवाम है वो भी मुतमईन रहे? सर बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये भी अगर देखा जाए तो ये भी आवाम के ज़िम्मे है ना जी, आवाम को चाहिए ना। बड़ी अहम बात, मैं बरमला बात करता हूँ, स्टेज पे खड़ा होकर बात करता हूँ कि वो किसको वोट दे रहे हैं। मैंने कहा किसको वोट दे रहे हैं आप? मैं कहता हूँ आप ऐसे शख्स को वोट दें जो वोट लेते वक्त, मैं आपके तवज्जो से भी चैलेंज कर रहा हूँ,
जो वोट लेते वक्त जैसा हमारा चेहरा होता है ना, वोट लेने के बाद भी ऐसा हो, उस बंदे को चुने आप। अवाम क्यों धोखा खाते हैं, अवाम क्यों ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो 5 साल के बाद आते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं, मैं नाम लूँगा, बिल्कुल सही कि कह जो रहे हैं। 3-5 साल बाद जाते हैं, भी फलां बुलाएं जी बंदे को, कहते उसको फौत थे 5 साल ठीक है, अच्छा यार डसे नहीं वे, दुआ पढ़ो। 4 साल बाद फातेह खानी हो रही हाँ है। जी, उसकी वजह पर लोग क्यों करते हैं ऐसे, ये लोगों में छोड़े ना बात। लोगों को चाहिए अपना ऐसा नुमाइंदा चुने, ऐसी पार्टी को वोट दें जो मुल्क के लिए बेहतरी करे, लोगों को सोचे, लोगों में से हो। अभी मेरे एक बंदा मेरे पास आया है, उस बड़े रो रहा था बेचारा, मैंने कहा भाई आपका काम है ना, मैं गया, वो उसने मुझे गिलानी साहब को मैंने वोट दिए, उसके बाद मुझे मेरा फ़ोन भी नहीं सुना। मैं कहा भाई मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है धरती पे इस खित्ता में इनका तसलसल तोड़ने के लिए, वो मैंने तोड़ा है। अब लोगों को 100%, मैं ये नहीं कहता कि 100% मैं सही हूँ, सही ज़ात मेरे अल्लाह की है, परफेक्ट ज़ात, कोशिश मैं होती कोशिश है करता इंसान। हूँ। अब लोगों को इस तरह करना होगा, फिर लोग वोट देंगे। इस इलेक्शन में देखेंगे आप, उन नुमाइंदे को लोग चुनेंगे जो उनके अंदर रहेंगे, जो उनकी खिदमत करेंगे, उनकी मामलात, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखेंगे, सहूलियत पहुँचाएंगे, वो लोग इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। अब लोग समझदार हो गए हैं अब, और यूथ को उन्होंने मुतर्रक किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हमारी पार्टी, 100% में इससे एग्री करता हूँ। फर्स्ट टाइम भी हमारी मोहतरमा चीफ ऑर्गेनाइजर बीबी मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ी मेहनत की है, सब लोग लगे हुए हैं, पार्टी को बड़ा मुतर्रक किया है। आप देख रहे हैं इस वक्त जितना काम हम लोगों ने इस वक्त किया है, पार्टी हमारी ने इस 2 साल में, बल्कि 3 साल समझ लें, पार्टी को हमने प्रेसिडेंट PMLN से लेकर और UC के लेवल तक मुतहर्रिक किया, तंजीम साजी की है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है, ये शुरू में हुआ था जब ये सब 97 में जब उसको शुरू हुआ था काम ये, तो यह अब ये अल्हम्दुलिल्लाह कि पार्टी को मुतहर्रिक किया जा रहा है। भरपूर लोग मुतहर्रिक हैं, नौजवान भी हमारे साथ मुतहर्रिक हो चुके हैं, हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि बगैर तो कामयाबी नहीं होनी। उनको बात समझानी है और समझ चुके हैं कि हमारा मसीहा कौन है, तो इंशाल्लाह से बेहतरी आएगी। आप वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा थे, बहुत मुश्किल वक़्त था, 13 जमातें थी और रियासत पे सियासत को कुर्बान किया जा रहा था, IMF के मसाइल थे, तो कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ? मियाँ साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने खुद भी हम सब लोगों के साथ मिलकर कुर्बानी भी दी, अपने मराहत हमने वापस की, बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला। असल तो कैबिनेट में पहुंचने का मज़ा तब होता है जब बंदा इलेक्शन जीत कर आता है, उसका एक अल्हम्दुलिल्लाह अपना मज़ा होता है। जी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि हम कामयाब होंगे, फिर से कैबिनेट का हिस्सा होंगे, फिर लोगों की खिदमत करेंगे और करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मलिक साहब, ये साउथ पंजाब का मुल्की सियासत में बहुत बड़ा रोल है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी यहाँ के सियासतदानों को जो है वो मतलब उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, जिस पार्टी को इक़्तिदार में लाना होता है सारे इकट्ठे करके उसके पलड़े में डाल देती है। आप माशाल्लाह साउथ पंजाब का एक मरकज़ी जो है एक बड़ा असर व रसूख है आपका सियासत पे, तो साउथ पंजाब की आवाम को क्या पैगाम देंगे? वो इमरान खान के दौर में भी वो सूबा महाज बना, उनको वो मफरल डाले गए और फिर आवाम को धोखा दिया गया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। तो आप साउथ पंजाब की जो आवाम है वो आपको सुनती है, देखती है, वो आपसे बड़ी उनको उम्मीदें वाबस्ते हैं। तो इस वक्त जो इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में, उसमें भी एक दोबारा साउथ पंजाब की सियासत का बहुत बड़ा किरदार होगा। आप यहाँ के जो अवाम है, जो यहाँ के सियासतदान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो ऐसे मफाद परस्त सियासतदान जो हमेशा अपनी वफादारी को फ़रोख्त करते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? सर देखें जी, इसका हमारे 100% बात सही फरमा रहे हैं हम, इसका हमें बड़ा नुकसान भी होता है। हमारे साउथ के लोग जो अपने पाँव पे नहीं टिकते, पार्टीज चेंज करते हैं, ये तो फिर मैं वही बात करूँगा, अवाम पे मुनसर है साहब ये कि अवाम क्या पार्टियों की भी तो जिम्मेदारी पार्टी जिम्मेदारी है। अब देखें ना, गवर्नमेंट बनानी होती है, पार्टी देख रही होती है, अब जिस बंदे के वोट हैं वो आज़ाद बन के जीत के आता है। अब पार्टी हमारी कोशिश कर रही है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे कोई ऐसे बंदे को इंशाल्लाह टिकट नहीं मिलेगी जो पार्टी बदलता है डे बाई डे। अब जो मुस्तकिल जो मुतर्रक वर्कर्स हैं उनको आगे लाया जाएगा ताकि आवाम की खिदमत भी हो सके और ऐसे लोगों से बचा जाए जो बार बार पार्टी बदलते हैं और अपनी पावर शो कर कर तो सामने आ जाते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ इस दफ़ा इंशाल्लाह अभी फ़र्क आ रहा है डे बाई डे ना जी। अभी जो पहले लोगों को पार्टी के वोट बहुत कम थे पहले, अब दिन ब दिन पार्टीज़ के वोट बढ़ रहे हैं। अभी मैं बरमला भी बात का मैं इतराफ़ करता हूँ, अभी भी पंजाब में, ये पाकिस्तान में कहीं भी
खान का, मलक का, वडेरे का, चौधरी का वोट अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब लोग 100% पार्टी के साथ खड़े होंगे, मेरिट पे देंगे, मेरिट पे जब वोट देंगे, तो फिर ये लोग दरमियान से निकल जाएंगे, फिर वही पार्टी जीतेगी जो मुल्क की खिदमत करेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से 3 दफ़ा ज़्यादती हुई, आखिरी ज़्यादती बेटे से तनख्वाह लेने पे जो वो ले सकता था उनको नाअहल कर दिया, फिर उनको पाबंद सलासल किया, फिर पूरी पार्टी जो है आप देखें कि पूरी मरकज़ी क़यादत आपको भी इंतकाम का निशाना बनाया गया। तो पूरी आपकी मरकज़ी शहबाज शरीफ हों, मोहतरमा हों, मियां नवाज शरीफ हों, कोई एक लीडर तो क्या एक कारकुन नहीं टूटा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। लेकिन इमरान खान के तो जो नज़रियाती कारकुन हैं जो 25-25 साल से उसके साथ अटैच थे और पिछले दौरे हुकूमत में वो इंजॉय करते रहे, वो तो रोज़ पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। तो ये क्या फ़र्क है, इसको भी कौम को आगाह करने की ज़रूरत है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, मियां नवाज शरीफ के साथ उसका कारकुन भी वफा करता है, जबकि इमरान खान के साथ तो जो इंजॉय करने वाले हैं वो भी उनको छोड़ते जा रहे हैं। इस पर थोड़ा सा आप। इसमें मैं अर्ज़ ये करूँगा, एक तो पहली बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अब इससे बड़ी सज़ा किसी के लिए क्या हो सकती है? जिस बंदे को उन्होंने कहा ये जिला वतन हुआ, बीमारी की वजह से बाहर गए, हटाया गया, फिर से उसकी ज़रूरत पेश आ रही है। एक तो ये उसका अपना नसीब है हमारे कायद का। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है मियां साहब, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात ये एक जो लोग थे ना जी, भान भान की लकड़ी इकट्ठी की गई थी, वो लोग ऐसे ही करते हैं। जो पार्टी के पोलिटिकल कमिटेड लोग होते हैं, वर्कर होते हैं ना जी, वो पार्टी के साथ खड़े होते हैं, उसके उनके साथ लोग भी खड़े होते हैं। आप तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टी तस्लीम करते हैं? नहीं, मैं उसको कत्तन पार्टी मैं नहीं समझता। अगर वो पार्टी होती तो इस तरह एकदम से ना डूबती। पार्टियां से थोड़ा डूबती हैं, हमने भी फेस किया है। अभी आप देखें कि 4-6 माह के अंदर पार्टी ज़मीन बोस हो चुकी है। बड़े बड़े मुतबर जो ये फ़रक हबीब और वो क्या कहते हैं उसको, एक वो उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, हमारे बप्पी साहब देखो, जिसको यूनियन कौंसिल, उसका भाई इलेक्शन बनता है यूनियन कौंसिल का, नाज़म। फिर बल्कि हमारे पोलिटिकल वर्कर हमारे बड़े दरीना साथी हैं चौधरी खलील रहमान साहब, उन्होंने उसके भाई को इलेक्शन में हराया, वो वहाँ से चेयरमैन मुंतखब हुए। अब उनके भाई को उन्होंने बप्पी को बना दिया सेनेट का मेंबर, सेनेटर और साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट। वो पहले टीम में भाग गया छोड़कर, क्योंकि जो बंदा लूट मार करता है जी, करप्शन करता है, ऑनेस्टी में बड़ी ताकत है। अब जो बंदा ऑनेस्ट होगा वो फेस कर सकता है कि करण जी मेरा क्या करते हैं। अब जैसे मुझे पकड़ा उन्होंने जेली केस में, अगर मैंने कोई हेरा फेरी की होती, करप्शन की होती, कैसे छोड़ सकता था मैं अपना 26 घंटे के अंदर? नहीं छोड़ सकता था। इसका भी फ़र्क है। लोगों को चाहिए सियासत को ईमानदारी से करें, खिदमत का जज्बा रखें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ईमानदारी से करें, फिर कोई बंदा उनको अपने कायद से दूर नहीं कर सकेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा, मेरे रब के फजल करम से अल्लाह पाक उनको इंशाअल्लाह अज़ीज़ चौथी मरतबा तारीख रकम होगी। पहले भी अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो 3 दफ़ा इस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला रहे हों और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हो। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। अभी फिर से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक मौका देंगे और तारीख रकम होगी, मियां साहब चौथी दफ़ा इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जनाब मलक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी रहनुमा, साबिक मेंबर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत में मुशीर ख़ास, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्लिमानी बोर्ड के भी मेंबर हैं। साउथ पंजाब की सियासत का एक खूबसूरत और साफ शफाफ चेहरा हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दरवाज़े 24 घंटे आवाम के लिए खुले हैं। अगर उनके घर पर सुबह जाएं तो सैकड़ों लोग जो है वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से रिलीफ और सुकून मिलता है। तमाम सियासतदानों की बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अवाम के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, ताकि जब इलेक्शन का इनकाद करीब आए तो उन्हें उनके मिन्नत तरले और समाजत ना करनी पड़े।